सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। यमन के आइलैंड पर अचानक से खुफिया एक एयरबेस नजर आ रहा है। देखिए ये मैप पूरा आपको नजर आ रहा है, सैटेलाइट इमेज, आपको कंस्ट्रक्शन नजर आएगी। यमन का मायून आइलैंड है, यहां पर छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन नहीं, पूरा एक एयरबेस बनकर तैयार है। सबसे बड़े कमाल और हैरत की बात यह है कि किसी देश ने क्लेम नहीं किया कि इस यमन के आइलैंड पर यह मिलिट्री बेस, ये एयरबेस, ये हवाई पट्टी बनाई किसने। अंदेशा दो देशों का है, या तो ये यमन ने काम किया है या तो सऊदी अरब ने काम किया है। लेकिन सोचिए किसी देश के आइलैंड पर भाई इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, पूरा एयरबेस बना दिया जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता। हजरात मिडिल ईस्ट में और जो बड़ी खबर है दूसरी वो ये कि जो राफा कॉरिडोर खुलने वाला है, इजराइल का मकसद उसके पीछे ये है कि जितने लोग गाजा आए उससे ज़्यादा डरे बौखलाए लोग गाजा से बाहर जाएं और गाजा के अंदर आबादी, पॉपुलेशन, संख्या कम हो। उधर भारत के अंदर जो इजराइल के एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है, देखिए डर सबको है, गला सबका सूख रहा है। अब इन्होंने कहा है, जो भारत के अंदर जो इजराइल के दूत हैं उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो 7 गुना ज़्यादा तगड़ा हमला हम करेंगे। बाकी गाजा के अंदर हम पाकिस्तान की फ़ौज को जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो यानी जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो हमास के करीब है। आप लोगों को ये मजाक लग रहा है या यूं कहूं कि 2.5 साल से ये खबर सुन के बोरियत हो रही होगी। लेकिन सोचिए, अल्लाह ना करे आप इस जगह होते तो आपके ऊपर क्या बीत रही होती। आपका घर तोड़ दिया जाए, अल्लाह ना करे, तो आपके साथ क्या होगा, आपको क्या फील होगा। फिर मैं एक बात आगे कहूं कि घर छोड़िए, आपका पूरा मोहल्ला तोड़ दिया जाए तो आपको क्या फील होगा। यह भी छोड़िए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पूरा शहर तोड़ दिया जाए तो आप क्या फील करेंगे। ये भी छोड़िए, अगर मैं कहूं कि पूरा मुल्क आपका तोड़ दिया जाए तो आप क्या महसूस करेंगे। हजरात, गाजा से तबाही का मंजर आ रहा है, गाजा में अब कुछ बचा नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरात खबर ये भी सुन लीजिए, जिगरा दिल में है तो सुनिए। 6 महीने का एक बच्चा गाजा के अंदर ठंड की वजह से अकड़ कर मारा गया है। उस बाप और माँ से पूछिए जिनके वो कलेजे का टुकड़ा था। माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करते, और बच्चे को ढांकने के लिए, ठंड से बचाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया होगा। लेकिन बच्चा नहीं बचा, मारा गया। हजरात, इजराइलियों की मानसिकता देखिए, जो इजरायली होते हैं वो बचपन से ही किस मानसिकता के होते हैं सोचिए। इजराइल का एक सेटलर का बच्चा कह रहा है, बड़ी गंदी शक्ल का है, बहुत ही गंदी शक्ल का, छी, जबकि इजरायली जो है देखने में अच्छे होते हैं, ये पता नहीं गंदी नस्ल का कौन सा गंदी ब्रीड। कह रहा है, ये तस्वीर देखिए, कह रहा है वेस्ट बैंक में खड़ा होकर, कह रहा है कि हम फिलिस्तीनियों की, अरबों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी आज दुनिया इस बात को समझ ले कि इतिहास दोहराया जा रहा है। इजराइल अपनी असलियत दुनिया को दिखा रहा है कि इजराइल कोई देश नहीं है। जब यह आज की तारीख में हम सबके सामने, दुनिया के सामने, आधुनिक दुनिया के सामने कब्जा कर रहे हैं वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर, तो जब कोई मीडिया ही नहीं था तब इजराइलियों ने किस किस तरह से कब्जा किया होगा। तो आज ये जो इजराइल बनकर फैला हुआ है, ये कोई इजराइल का कोई इतिहास नहीं है। ये फिलिस्तीन की ज़मीन है जिस पर इजराइल का कब्जा है। एक फिलिस्तीन का पत्रकार जेल से इजराइल की आज़ाद हुआ तो उन्होंने खुद बताया कि मेरे आंखों के सामने जेल में 2 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। एक की मौत तो जुल्म व तशद्दुद की वजह से हुई, दूसरे की मौत तो इसलिए हुई क्योंकि उसको
इजराइल ने अपने कुत्ते से कटवा दिया था, तड़प तड़प कर वो मारा गया। उधर हमसे पड़ोस की मस्जिद में नमाज पढ़ी नहीं जाती तो हम पर क्या ही फर्क पड़ेगा कि मस्जिद अल अक्सा में मुसलमान जाएं या ना जाएं। कड़वा है, बुरा लगेगा माजरत के साथ। अब ये तस्वीर देखिए, भाई जुमा हो या आम दिन हो, इजराइल फिलिस्तीनियों को जाने नहीं दे रहा है बैतुल मुकद्दस में, लेकिन बैतुल मुकद्दस में यहूदी बिल्कुल टूरिस्ट की तरह रोज हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं। उधर ये वेस्ट बैंक का मंजर देख लीजिए, ये रोज का है, ये गाड़ी रोज चल रही है। वेस्ट बैंक में जिसका मन आ रहा है घर से आराम से 2-4 लोगों के साथ निकलता है, वेस्ट बैंक जाता है, फिलिस्तीनियों के इलाके में फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला करता है, फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, कब्जा कर लेता है तो फ्री की ज़मीन मिल जाती है। मौज ही मौज है भाई, इजराइल उसे अप्रूव कर देता है। कनाडा के प्रधानमंत्री अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के चूतड़ों में आग लग गई और तुरंत जो बोर्ड ऑफ पीस नाम का गाजा ग्रुप बनाया था ट्रंप ने और कनाडा को भी ऑफर किया था, कनाडा से वो ऑफर रिटर्न ले लिया है। कनाडा को ऑफर जो दिया था उसने वो कैंसिल कर दिया है। ट्रंप बुरी तरह से कनाडा से किलस गया है। उधर स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि हमने सोचा और डिसाइड किया कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है गाजा के लिए जो ट्रंप ने ग्रुप बनाया है, हमने सोच समझ लिया, हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। Meditado durante bastantes semanas. Hoy he querido trasladar a los colegas del Consejo Europeo el que el gobierno de España ha decidido no participar a la llamada Junta de Paz. Agradecemos la invitación, pero declinamos el participar en esa junta propuesta por la administración estadounidense. Y lo hacemos sobre todo y fundamentalmente por coherencia, por una política consistente que hemos venido desplegando por parte del gobierno de España, también cuando hablamos del futuro de los países. जर्मनी के चांसलर ने स्मार्ट खेला है। उन्होंने कहा है कि हम इस बोर्ड में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड में शामिल होने का फायदा तभी हो जब हमास हथियार डाले, और हमास ने अभी तक हथियार नहीं डाला है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल हमारे खिलाफ है, नेतन्याहू हमारे खिलाफ है। वो कभी नहीं चाहेगा कि कतर और तुर्की गाजा के अंदर तैनात हों। वो ना आज चाहता है ना वो कभी आगे भी चाहेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश जारी रहेगी कि गाजा में कतर और तुर्की की फौज तैनात हो। उधर ये 6ठी या 7वीं मर्तबा ऐसा हुआ है कि लेबनान के अंदर इंटरनेशनल फौज और लेबनान की फौज, दोनों फौज जहां तैनात थी, इजराइल ने उनके करीब गोलीबारी की है। अब सोचिए, इजराइल जब इंटरनेशनल मिलिट्री का ही विश्वास नहीं बना पा रहा है तो वो आम लोगों के साथ क्या ही करता होगा। लेबनान के हाथ पैर कट चुके हैं। लेबनान में जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा आदमी है, तो वहां काहे की डेमोक्रेसी। और हो ये रहा है कि इजराइल रोज हमले कर रहा है लेबनान पर, और कमाल यह है कि लेबनान का राष्ट्रपति खिलाफ बोल नहीं सकता। इजराइल ने जो लेबनान पर खतरनाक हमले अभी किए हैं, उसके बाद जो तबाही के मंजर हैं, मुलाहिजा फरमाइए। हजरात, उधर कुर्द जो सीरिया के अंदर हैं, अमेरिका उनकी मदद नहीं कर रहा है। और अमेरिका ने शुरू से ही, जब ईरान सीरिया में था, जब बशर अल असद था, तो इन्हीं कुर्द को हथियार देता था अमेरिका और हमले करवाता था। आज जब दूसरी पार्टी में इसने पैसा लगा दिया, जोलानी को राष्ट्रपति बना दिया, तो अब इनको अकेला छोड़ दिया। अब जोलानी जो है कुर्द को निपटा रहे हैं। तो इराक के अंदर जो कुर्द समुदाय के लोग हैं, तस्वीर देख लीजिए, वो इराक में मौजूद अमेरिका की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि अमेरिका ने कुर्द को और कुर्दिश को धोखा दे दिया है। दोस्तों, गाजा के हालात कितने बुरे हैं, मैं आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहा हूं। मन अगर कर जाए कभी ऐसे भूले भटके
इस वीडियो को देखते देखते कि चलो हमारे तरफ से भी या आपके हाथ का भी एक निवाला गाज़ा के किसी बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। तो इस बारकोड का इस्तेमाल, अब आप कहेंगे भाई बारकोड काम नहीं करता, बारकोड काम नहीं करता तो बारकोड के नीचे IFSC कोड, अकाउंट डिटेल, अकाउंट नंबर, कोटक महिंद्रा बैंक, अकाउंट होल्डर का नाम, अली रजा, सेविंग अकाउंट, सब लिखा हुआ है। बात ये होती है अगर आदमी के दिल में चाहत हो तो वो हाथ पैर मारकर ट्राई कर कर के कुछ न कुछ कर लेगा। जिसके मन में ही ना हो, फॉर्मेलिटी हो, तो वो कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल अगर आपका जिगर इतना नहीं है कि आप वहां कुछ फाइनेंशियली मदद करें तो कम से कम इतना तो जिगरा रखो कि जब इबादत करो, नमाज पढ़ो तो गाज़ा और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। लेकिन ये भी एक बात है, जो मुसलमान अपने ही हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए दुआ ना करे, जो अभी हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल है, वो फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, गाज़ा के मुसलमानों के लिए क्या ही दुआ करेगा। लेकिन हम तो कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मैं आपको याद ही दिला सकता हूं। तो लिहाजा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।